कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। ये बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में ही कोविड-19 महामारी के हालात और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे चल रही दैनिक तैयारियों और देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय की अध्यक्षता की थी। उन्होंने इस दौरान जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और व्यवसायिकों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर तेज किए जाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यों के ही हालात, तैयारियों और जन सुविधाओं पर भी चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ ही बैठक बुलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में ही बढ़ोतरी के बीच ही देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल के अधिक आयु के मरीजों को भी टीका की एहतियात खुराक दिए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टीकाकरण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ही सबसे प्रभावी हथियार है और साल 2020 में महामारी की शुरुआत होने के बाद से ही वो कई दफा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ कर स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। ईमानदार छवि और अधिकारियों की नकेल कसने के लिए पहचान रखने वाली बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। कभी सड़क और नाला निर्माण में धांधली का आरोप लगाकर अधिकारियों को सरेआम खरी खरी सुनाने वाले गोरखपुर के नगर विधायक अक्सर अपनी कारगुजारियों के लिए ही चर्चा में आते हैं। और ऐसे में ही आपको बता दें कि चिकित्सक होने के बावजूद महिला आईपीएस अफसर चारू निगम को झिड़कने और उनकी आंखों में आंसू लाने के बाद खूब किरकिरे झेलने के नगर विधायक इस बार महिला को ही फरियादी पर ही बिफर पड़े। नतीजा उनके खिलाड़ी तहरीर लेकर ही पीड़ित थाने पर पहुंच गई। विधायक जी को आजकल गुस्सा भी खूब आ रहा है। अपने मोहल्ले और गली में ही टूटी सड़क को बनवाने की फरियाद लेकर पहुंची महिला फरियादी पर ही बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का ही गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि वे अन्य फरियादियों के सामने ही उन्हें बेइज्जत करने लग गए। और उनके तेवर और अमर्यादित व्यवहार को देखकर महिला फरियादी भी चुप रही और उसने भी बीजेपी विधायक को लेकर भी खूब खरी खोटी सुनाई है। और इसके बाद से ही महिला पर व्यवहार, उनके आरोप और विधायक जी के खिलाफ तहरीर देने के लिए भी थाने पहुंची। और पीड़ित उनकी जानकारी लेने के बाद ही श्रीवास्तव के अधिवक्ता गोविंद उपाध्याय ने भी बताया है कि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के पास प्राप्त जानकारी श्रीवास्तव के साथ ही उनके मोहल्ले के लोग पहुंचे थे और सड़क की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने वहां पे बुलाया था। जब वे प्रार्थना पत्र उन्हें दिया तो फिर उन्होंने इसकी कोई भी बात जो है उसमें गुस्से में आकर प्रार्थना पत्र को ही फेंककर उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की। उन्होंने बताया कि 20 से 15 की संख्या में महिलाएं उनके पास पहुंची थी, लेकिन उन्होंने बदतमीजी कर उन लोगों को भगा दिया। महिला के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने को लेकर भी वे कैंट थाने के ही उनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए तहरीर देने के लिए आए हैं। कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बीच ही प्रयागराज के माघ मेले में ही कोरोना का बम फूटा है। माघ मेले में 38 और लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं और पुलिस और पीएससी के ही 36 जवानों के साथ 38 और लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और इसके बाद से ही अब माघ मेले में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो 51 हो गई है। और वहीं 50 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद माघ मेले में ही हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के इस विस्फोट के बाद से ही मेले के आयोजन पर फिर से सवाल उठने लग गए हैं। मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले में ही सरकारी मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई श्रद्धालुओं और यहाँ पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा के 1 लाख से ज्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु यहाँ कल्पवास
करेंगे। मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज में तंबुओं का अलग शहर बसाया गया है और सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में ही 50 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो लाखों श्रद्धालुओं की भी भीड़ में ही कोरोना का विस्फोट हो सकता है। कोरोना बम फूटने के बावजूद माघ मेले के हालात नहीं बदले हैं और मेला क्षेत्र में अब भी बिना रोक टोक के ही तमाम लोग एंट्री कर रहे हैं। आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना वहां लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। मेला क्षेत्र के साथ है जिले में ही अब तक आपको बता दें कि 369 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रयागराज जिले में ही कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। चीन की झड़प नीति जारी है और चीन के भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों समेत 200 से ज्यादा संरचनाओं के साथ ही 6 जगहों पर निर्माण में तेजी लाई गई है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर की ओर से किए गए एक सैटेलाइट इमेज विश्लेषण में ये खुलासा हुआ है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म हॉक आई 360 की तरफ से ही रॉयटर को ही मुहैया कराई गई तस्वीरों में इस मामले की तस्दीक करते हुए ही भूटान सीमा के पास विवादित इलाकों में चीन कई निर्माण कार्यों को ही अंजाम दे रहा है। और फर्म हॉक आई में भी आपको बता दें कि 360 जमीनी स्तर की गतिविधियों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए उपग्रहों का भी उपयोग करता है और फिर तस्वीरों की गहनता से ही जांच की जाती है। आपको बता दें कि हॉकाई 360 में ही मिशन एप्लीकेशन निर्देशक क्रिस विगर्स ने ही कहा है कि भूटान की पश्चिमी सीमा के साथ ही कुछ जगहों में ही निर्माण से संबंधित गतिविधियां 220 की शुरुआत से ही चल रही हैं और तस्वीरें दिखाती हैं कि 221 में ही काम में ही तेजी आई है और संबंध घरेलू उपकरण और आपूर्ति के लिए कई छोटे छोटे ढांचे बनाए गए हैं। इसके बाद नींव रखी गई है और फिर इमारतों का निर्माण किया गया है। कैपेला में भी स्पेस द्वारा किए गए निर्माण के स्थानों पर ही हाल ही में उपग्रह छवियों का अध्ययन करने वाले 2 अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि सभी 6 बस्तियां चीन और भूटान द्वारा विवादित क्षेत्र के प्रतीक हैं।